सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भू धातु लंग लकार का अध्ययन करेंगे। भू धातु लंग लकार में प्रयोग में आने वाले प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है अन अध्यतने लंग है, अर्थात अन अध्यतन, अध्यतन से तात्पर्य आज से है, अर्थात जो आज का प्रयोग में नहीं लाया जाए, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में नहीं लाया जाए, तो वहां पर लंग लकार का प्रयोग होता है। अन अध्यतन भूतकाल हेतु धातु से लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तृतीय सूत्र है लुंग लंग लिंग क्षुदात, अर्थात लिंग लकार क्षु धातु अठ उदात लंग लिंग लकार में धातु से पूर्व अठ का आगम होता है। इस सूत्र से लंग लकार में धातु से पूर्व अठ का आगम होगा और अठ में से टकी हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप होने पर अशेष रहता है। तो प्रयुक्त सूत्र से धातु से अठ का आगम होता है। इतश्च तीसरा सूत्र है इतश्च गित लकारों में, जो लकार का गित संज्ञक है उसमें बोलते हैं गित लकार, तो गित लकारों में परस्मैपदी प्रत्ययों के ई का लोप हो जाता है। गित लकारों में परस्मैपदी प्रत्ययों के ई का लोप हो जाता है। यह प्रमुख तीन सूत्र ही इस लकार में काम आएंगे। बाकी सूत्र पूर्व के तीन लकारों में बता दिए गए हैं। सबसे पहले अभावत भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सर्वप्रथम यहाँ भूवादयो धातु से भू की धातु संज्ञा अन अध्यतने लंग से धातु से लंग लकार का प्रयोग, स्थिति बनती है भूधन लंग। तदंतर तिप तफजी से प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का आगम, तिप में से प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप भूधन तिशेष। तब लुंग लंग लिंग क्षुदात, इस सूत्र से धातु से पूर्व अट का आगम, अट में से ट की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप अशेष। स्थिति बनेगी भूधन अधन भूधन ति। अब तिंगशित फर धातुकम से फर धातुक संज्ञा कर्तरी शप से शप का आगम, शप में से श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष। स्थिति बनेगी अधन भूधन अधन ति। अब सार्व धातु कार धातु का इस धातु को गुण, गुण होने के बाद एच ओ ए वाय से ओ को अवादेश, स्थिति बनेगी अधन भवधन ति। अब इतश्च सूत्र से धातु के प्रत्यय के ती के ई का लोप, ई का लोप होने पर बचेगा त आधा, सबको मिलाएंगे तो बनेगा अभवत। तो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है लंग लकार में अभवत, द्विवचन में रूप बनेगा अभवताम। तो वही सर्वप्रथम भूवादयो से धातु संज्ञा अन अध्यतन लंग से लंग लकार का प्रयोग और तिप तफजी से लंग के स्थान पे मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय का आगम, स्थिति बनेगी भूधन तस। अब लुंग लंग से अनुदात सूत्र से अट का आगम, अट में से अशेष, स्थिति बनी अधन भूधन तस। तिंक्षित फल धातुकम से तस प्रत्यय को फल धातुक संज्ञा कर्तरी शप से शप का आगम अशेष, स्थिति बनी अधन भूधन अधन तस। ऐसी स्थिति में सार्व धातु कार धातु गय सूत्र से धातु को गुण, एच ओ ए वाय सूत्र से ओ को अवादेश, और हम जो पूर्व कक्षा में पढ़ा था पूर्व क्लास में तस थस थ मिपाम ताम तम ताम सूत्र से तस को ताम आदेश।
इस प्रकार सब वर्णों को मिलाने से रूप बनेगा अभवताम। इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भू धातु की भूवादय सूत्र से धातु संज्ञा, अनअद्यतन लंग से लंग का प्रयोग और तिप्तफ सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन में लंग के स्थान पे झी प्रत्यय का प्रयोग। स्थिति बनी भूधन झी। तब लुंग लंग लिंग क्षुदात सूत्र से अट का आगम, अट में से ट की हलंत से इस संज्ञा व लोप अशेष। स्थिति बनी अधन भूधन झी। तब तिंग शित फार्वधातुकम सूत्र से साधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, शव व पक्कित संज्ञा व लोप। स्थिति बनी अधन भूधन अधन झी। तब फार्वधातु कार्धातु के सूत्र से धातु के उ को ओ, एचो अयव से अव आदेश। स्थिति बनी अधन भव धन अधन झी। तब जो अंतर सूत्र से झी को अंति आदेश। तब स्थिति बनी अभवंती। अब अतो गुण से पद रूप करने पर स्थिति बनी अभवंती। अब इतश्च सूत्र से अंतिम ती को लोप करने पर स्थिति बनी अभवन अभवंत। अब संयोगांत से लोप से अंतिम तक का भी लोप हुआ, तब स्थिति बनी अभवन। इस प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा अभवन। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अभव। इसके लिए सबसे पहले भुवादय धातु से धातु संज्ञा, अनअधतने लंग से धातु से लंग लकार का प्रयोग, तिप्तफ जी शिप से मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय का प्रयोग, प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप। स्थिति बनी भूधन शी। लुंग लंग लिंग क्षुदा सूत्र से अट का आगम अशेष। स्थिति बनी अधन भूधन शी। तिंग शित फार्वधातुकम से फार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, शब्द में से श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष। स्थिति बनी अधन भूधन अधन शी। तब फार्वधातु कार धातु कयु से भू के उ को गुण, एचो अयवायव से अवादेश। स्थिति बनी अभवधन सी। तब इतश्च सूत्र से ई का लोप हुआ। स्थिति बनी अभव स। अब स को भी रुद्र विसर्ग करने पर रूप बनेगा अभव, विसर्ग सहित अभव। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अभवतम। यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप लगभग समान ही बनता है, बस एक ही सूत्र है तस्थप। उस सूत्र से यहाँ पर थम को तम आदेश हो जाता है। तो देखते हैं। सर्वप्रथम भूवादयो धातु से धातु संज्ञा, अनअद्यतने लंग से धातु से लंग लकार, तिप्तफ जी इड़वई मईंग से सिप्थस प्रत्यय का प्रयोग, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय का प्रयोग, लुंग लंग लिंग क्षुदुतार सूत्र से अट का आगम, की संज्ञा व लोप अशेष। स्थिति बनी अधन भूधन थस। तब तिंगशित फार्वधातुकम से फार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, शब्द में से अशेष। स्थिति बनी अधन भूधन अधन थस। फार्वधातु कार धातु गयो से धातु को गुण, एचो अयवायव सूत्र से अवादेश। तब स्थिति बनेगी भूधन अधन अभवधन थस। फिर थस थस थ विपाम ताम तम ताम सूत्र से थस को तम आदेश। अब सबको आपस में मिलाएंगे वर्णों को, तो बनेगा अभवतम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है अभवत। यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो से धातु संज्ञा, अनअद्यतन लंग से लंग का प्रयोग और फिर तिप तफ जी शिप थ से मध्यम पुरुष बहुवचन में तिप के स्थान पे थस प्रत्यय का प्रयोग। अब वही स्थिति बनी भूधन थ। अब लंग लिंग लुंग अक्षुदोदात सूत्र से अट का आगम, टकीत संज्ञा व लोप हुआ, अभन धन भूधन यह स्थिति बनी
तिंग शित फर धातु कम से यह की फर धातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ, शप में से अशेष बचा, स्थिति बनी अधन भूधन अधन थ। सार धातु कार धातु का युष्ट धातु को गुण एचो वायु से अवादेश और तस थस म इस सूत्र से थ के स्थान पे त आदेश होने पर रूप बनेगा। सब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो अभवत। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अभवम, तो इसके लिए सबसे पहले भूवादयो सूत्र से धातु संज्ञा अन अध्यत ने लंग से लंग लकार का आगम, स्थिति बनी भूधन लंग। तब तिप तफ जी इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय का आगम, मिप में से प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप होती है, लेकिन इसका निषेध हो जाता है। फिर लुंग लंग शुर अनुदात सूत्र से अटकागम, ट की इत संज्ञा व लोप अशेष, स्थिति बनी अधन भूधन मिप। तब तिंग शित फर धातु कम सूत्र से फर धातुक संज्ञा कर्तरी शप से शप का आगम, शप में से अशेष, फर धातु कार धातु को इस धातु को गुण एचो अयवायाव से अवादेश, तो स्थिति बनेगी अधन भावधन अधन मिप। तब तस थस म मिपाम ताम तम ताम सूत्र से मिप को अम आदेश होने पर रूप बनेगा अधन भावधन अधन अम। ऐसी स्थिति होने पर अतो गुणे इस सूत्र से दोनों अ के स्थान पर एक अ पर रूप होने पर रूप बनेगा अभवम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अभवाव। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो से धातु संज्ञा अन अधनतने लंग से लंग लकार का प्रयोग, तिप तफ जी से सूत्र से मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय का प्रयोग। तब लुंग लंग लिंग स्वदूताप सूत्र से अटका आगम, कैकी हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, स्थिति बनी अधन भूधन वस। तब तिंग शित फर धातु कम से वस प्रत्यय को फर धातु संज्ञा हुई। कर्तरी शप से शप का आगम हुआ, शप में से श व प की इत संज्ञा व लोप हुआ, तब रूप बचा अधन भूधन अधन वस। ऐसी स्थिति बनने पर फर धातु कार धातु कयो से भू धातु के ऊ को ओ आदेश हुआ, एचो अयवायव सूत्र से ओ को अवादेश हुआ, तब स्थिति बनी अधन भवधन अधन वस। ऐसी स्थिति में अतो दीर्घो यही सूत्र से अ को आ आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनी अधन भवधन आधन वस। तब नित्यम गीता इस सूत्र से वस के स का भी लोप हो जाता है। अब सब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी अभवावह। इसी प्रकार जो अंतिम है उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है अभवाम। यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो धातु से धातु संज्ञा अन अध्यतने लंग से लंग लकार का प्रयोग और लंग के स्थान पर तिप तफ जिससे बहुवचन की विवक्षा में मस प्रत्यय का प्रयोग। तदंतर लुंग लंग लिंग क्षदुतात इस सूत्र से अट का आगम हुआ, ट की इत संज्ञा व लोप हुआ, तब बचा अभूधन मस। तिंग शित फर धातु कम से मस प्रत्यय की फर धातु संज्ञा हुई। कर्तरी शप से शप का आगम हुआ, श व प की संज्ञा व लोप हुआ, तब बचा अधन भूधन अधन मस। तब सार धातु कार धातु कयो से धातु को ओ आदेश, एचो अयवाय सूत्र से ओ को अवादेश, अतो दीर्घो यही सूत्र से अ को आदेश, तथा नित्यम गीता इस सूत्र से मस के स का लोप होने पर सभी वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा अभवामः। इस प्रकार भू धातु लंग लकार में रूप इस प्रकार बनते। प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत, द्विवचन में अभवताम, बहुवचन में अभवन। मध्यम पुरुष एक वचन में अभवः, द्विवचन में अभवतम, बहुवचन में अभवत। उत्तम पुरुष एक वचन में अभवम, द्विवचन में अभवाम और बहुवचन में अभवाम। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम भू धातु विधि लिंग लकार के रूप का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।